शान्तिः। अथ प्रथमः प्रश्नः। ॐ सुकेशाच भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाम् एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। एक बार और पढ़ेंगे। ओम सुकेशाच भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनः ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाम् एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति तेह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। प्रश्नोपनिषद में आख्यायिका है और इस आख्यायिका के अनुसार 6 शिष्य आचार्य पिप्पलाद के पास अपने प्रश्नों को लेकर जाते हैं। चूंकि इस उपनिषद का संबंध प्रश्न से है, इसलिए इस उपनिषद का नाम ही पड़ गया प्रश्नोपनिषद। अब वो 6 शिष्य कौन है, तो यहां पर प्रारंभ में ही 6 शिष्यों का परिचय कराया है। ये सारे 6 शिष्य बड़े जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, साधन चतुष्टय संपन्न है, लेकिन केवल इन गुणों के होने से ज्ञान होता नहीं। गुरुपसदन एक बहुत बड़ी घटना है, वो घटनी चाहिए जीवन में। गुरुपसदन मतलब गुरु के निकट जाना। शिष्य सब गुणों से संपन्न है, लेकिन अज्ञान निवृत्ति के लिए उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसका मार्गदर्शन करे, तो फिर यात्रा अधूरी रह जाती है। तो अधिकारी तो है वो, लेकिन जिसके द्वारा वो लक्ष्य मिलेगा, मंजिल मिलेगी, वो वस्तु, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसके पास नहीं है, तो उसको ज्ञानी की शरण लेनी चाहिए। उसी को कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। गीता में उसी को कहा तत्वदर्शी। यदि हम अपना व्यवहार अच्छा रखें और गुरु के पास रहे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, तब वो सद्गुरु या आचार्य उपदेश करते हैं। तो यहां पर अब ये 6 शिष्यों का गुरुपसदन बताया गया कि कैसे ये गुरु के पास गए। तो पहले नाम परिचय कराया। बोले पहला जो शिष्य है उसका नाम है सुकेशा। सुकेशाच भारद्वाजः। सारे शिष्यों के यहां 2-2 नाम बताए गए हैं ताकि पूरा परिचय हो सके। तो कहते हैं सुकेशाच भारद्वाजः। तो सुकेशा तो उसका नाम है और भरद्वाज का पुत्र होने से उसका नाम हुआ भारद्वाज।
तो ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। ये तो सुकेशा अलग, भारद्वाज अलग, ऐसे तो फिर 12 अलग हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति के दो दो नाम। तो सुकेशा भरद्वाज के पुत्र हैं, सुकेशा भारद्वाज। दूसरे जो शिष्य हैं उनका नाम है शैब्यश्च। शैब्य मतलब ये शिवी के पुत्र हैं और इनका नाम है सत्यकामा। हाँ, नाम सत्यकाम है। और चूंकि शिवी उनके पिता है तो पिता की तरफ से जो नाम आ जाएगा, पिता के संबंध से, वो हो जाएगा शैब्य। तो यहां पर इन नामों से ये पता लगता है कि इनके पिता कौन है, ये भी मालूम पड़ जाता है। जैसे अनेक प्रांतों में आज भी परंपरा है, प्रथा है, नाम और फिर पिता का नाम। दक्षिण भारत में आप जाए तो पितामह का नाम, तीनों नाम उसमें आ जाते हैं। तो दो पीढ़ी का क्या परिचय हो जाता है। तो यहां पर भी नाम सत्यकाम है और शिवी के पुत्र है, तो शैब्य। तीसरा जो नाम है, तीसरे जो शिष्य है, उनका क्या नाम, तो बोले सौर्यायणी च गार्ग्य। सौर्यायणी च गार्ग्य, ये गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम हुआ गार्ग्य। अब देखो, गोत्र से परिचय कराया, गर्ग गोत्र में उत्पन्न है, और सौर्यायणी इनका नाम है। तो सौर्यायणी मतलब सूर्य के ये पौत्र है। भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं कि सूर्य के पुत्र सौर्य है और सौर्य के पुत्र सौर्यायणी। तो सौर्यायणी मतलब सूर्य के ग्रैंडसन, पौत्र, पुत्र के भी पुत्र, सूर्य के पुत्र सौर्यायणी। और गर्ग गोत्र है तो गार्ग्य। फिर चौथे शिष्य, उनका क्या नाम है, तो बोले अश्वल का पुत्र होने से इनका नाम है आश्वलायन। और खुद का नाम क्या है, कौसल्य। कौसल्य आश्वलायन, ऐसा ये परिचय होगा। कोई उनसे पूछे अपना नाम बताओ, कौसल्य आश्वलायन। तो नाम तो है कौसल्य, लेकिन पुत्र किसका है, अश्वल का, इसलिए आश्वलायन। फिर चौथे नहीं, पांचवें हैं भार्गवो वैदर्भी। भार्गव नाम कैसे पड़ा, तो बोले जो भृगु गोत्र में उत्पन्न है तो कहते भार्गव। और देखो इनका दूसरा नाम क्या है, वैदर्भी। अब देखो, वैदर्भी न तो पिता का नाम है, न दादाजी का नाम है, न गोत्र का नाम है। ये वैदर्भी नाम कहां से आया, तो बोले विदर्भ देश के रहने वाले हैं। अब देखो, वैदर्भी, विदर्भ मतलब ये नागपुर वाला जो एरिया है, नागपुर, अमरावती, अकोला, तो विदर्भ, तो वैदर्भी। ये जो रुक्मिणी जी है वो भी विदर्भ देश की थी, भागवत में आता है। भीष्मक राजा थे विदर्भ देश के, उनकी कन्या रुक्मिणी, तो वो भी वैदर्भी है। तो विदर्भ, अब देखिए देश से संबंधित नाम हो गया इनका। जैसे हम कहते हैं ना, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, यूरोपियन है। तो अब ये जो परिचय हो रहा है ये उसके रहने के स्थान को देखकर हो गया। तो ये भार्गव, गोत्र का संबंध से भार्गव, भृगु गोत्र, और वैदर्भी।
और छठे जो शिष्य हैं इनका नाम है कबंधी कात्यायन। इनका नाम है कबंधी। अच्छा, और ये कात्यायन कैसा नाम पड़ा? तो भाष्यकार हम देखेंगे, भाष्यकार लिखते हैं कत्य के ये प्रपौत्र है। अब बताइए, एक और पीढ़ी के पीछे चले गए। कत्य के प्रपौत्र होने से कात्यायनी, सॉरी कात्यायन ये नाम पड़ा। भाष्यकार यहां कहते हैं, बोले ये कात्यायन शब्द जिस प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है वो प्रत्यय लगाने पर यही ज्ञान होता है कि ये प्रपौत्र है कात्यायन के। पुत्र भी नहीं, पौत्र भी नहीं, प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंड सन। तो कात्यायन ऐसा नाम हो गया। अच्छा, खुद का नाम क्या है? कबंधी। तो इस तरह ये 6 शिष्यों का नाम के द्वारा परिचय हुआ। अब देखिए, ये जो नाम है आज के समाज में बिल्कुल अप्रचलित है। आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, शैब्य है, कबंधी है, सुकेशा है। नाम ये संकेत करते हैं कि किस साहित्य का प्रभाव उस समाज पर है। ये वैदिक नाम है। जब पुराणों का प्रभाव बढ़ा तो पौराणिक नाम आ गए। गणेश, सुरेश, महेश, केशव, माधव, नारायण, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, पौराणिक नाम हुए। अब वो नाम भी पीछे हो गए। अब तो सब अलग ही स्थिति है। कहीं कहीं देखा जाता है अंग्रेजों का प्रभाव से ऐसे नाम रखे हैं जो लगते हैं किसी अंग्रेज का लड़का है। तो देखिए, राजा कौन है, शासन किसका है, साहित्य क्या है, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है नाम पर। तो नाम को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं। तो ये सब नाम अभी तो अप्रचलित से हैं। अब कहते हैं ये जो 6 शिष्य है, सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौसल्य, भार्गव, कबंधी, ये एक एक नाम लिए। देखिए, हम लोगों के भी निक नेम होते हैं ना, निक नेम, मराठी में कहते टोपण नाम। एक और नाम होता है, कोई प्रेम से पुकारता है। तो यहां पर भी 2-2 नाम दे दिए गए। अच्छा, अब असली परिचय आगे है। तेह एते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा। तेह, ये एक निपात है। निपात निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो वेदों में इस तरह के निपात आते हैं, ह, वई। हाँ, तो ह एते, बोले ये लोग ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा, ये ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, ब्रह्मपरा, और ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में इनकी निष्ठा है। अच्छा, तो ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा, ये इनका अंतरंग परिचय हुआ, असली परिचय। इनकी मान्यता क्या है, इनका विश्वास क्या है? तो बोले ब्रह्म ही परम है, श्रेष्ठ है, और ब्रह्म ही में उनकी निष्ठा है, आस्था है, दृढ़ स्थिति है, ब्रह्मनिष्ठा। और परम ब्रह्मान वेशमाणा, और परम ब्रह्म के अन्वेषण में ये लोग लगे हुए हैं, परम ब्रह्म को पाना चाहते हैं। तो बोले आपने तो अभी अभी कहा कि ब्रह्म में वो स्थित है, ब्रह्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, और फिर आप लिख रहे हैं कि परम ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं।
तो एक तरफ तो आप लिख रहे हैं पहले से ही उनकी स्थिति है ब्रह्म में, और फिर अब खोज क्या? तो भाष्यकार यहां हमको समझाएंगे, बोले ब्रह्म के दो रूप है, एक अपर ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म में तो इनकी निष्ठा है, श्रद्धा है, पर ब्रह्म को पाना चाहते हैं। अपर ब्रह्म का अर्थ होता है सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। तो ऐसा ब्रह्म जो नाम रूप गुण लीला से युक्त है, उसको कहते हैं अपर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म में ये लोग बिल्कुल पक्के हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन अब इनको क्या? शुद्ध ब्रह्म चाहिए, बिना उपाधि वाला ब्रह्म, बिना आकार गुण, बिना नाम वाला, उसको कहते पर ब्रह्म। तो परम ब्रह्म अन्वेषमाणा, परम ब्रह्म की प्राप्ति के खोज में ये लगे हुए हैं। और खोजते खोजते कहां पहुंचे हैं ये? आचार्य पिप्पलाद के पास। तो ईश हवै तत्सर्वं वक्षति, उन्होंने खोजा कि ऐसे कौन गुरु है जो इस परब्रह्म का ज्ञान करा सकते हैं। तो उनको मालूम पड़ा कि पिप्पलाद ऋषि है। तो सर्वं वक्षति, बोले ये पिप्पलाद ऋषि सब कुछ बताएंगे। वक्षति, ऐसी हमारी निष्ठा है, क्योंकि हमने उनके बारे में सुना है। तो देखो, इस श्रद्धा से ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। सर्वं वक्षति, उनको सब मालूम है, ऐसी इनकी श्रद्धा है। जैसे जो बच्चा होता है ना, बेटा छोटा होता है, तो उसको माता पिता सर्वज्ञ लगते हैं। पिताजी से प्रश्न पूछते रहता है, क्योंकि उसको लगता है पिताजी सब जानते हैं। सूर्य कहां से आया, चंद्र कहां से आया, पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, पेड़ में ये फल क्यों लगा है, पूछते रहता है, बड़ा जिज्ञासु होता है। और पिताजी के प्रति उसकी भावना ये कि ये सब जानते हैं। सर्वं वक्षति, श्रद्धा होती है उसकी। ऐसे यहां पर इनका ऐसा भाव है, सर्वं वक्षति। अच्छा, ऐसी श्रद्धा विश्वास को लेकर ये लोग ते हो समित पाणयः, हाथ में समिधा को लेकर गए। पाणी, पाणी मतलब हाथ, समिधा जिसका उपयोग हवन में होता है, जिसकी आहुति दी जाती है। लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको भी कहते हैं समिधा। कोई द्रव्य होता है ना, तो समिधा को लेकर वो गए हैं। समिधा एक चिन्ह है। किस बात का चिन्ह है? समर्पण का चिन्ह है, कि हम सब कुछ छोड़ के वो आपके पास आए हैं और हम अपने आप को स्वाहा करने के लिए तैयार हैं। ये स्वाहा वृत्ति जब तक नहीं होती ना, तब तक ज्ञान नहीं होता। स्वाहा वृत्ति का अर्थ है अपना कोई संकल्प नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं, जो आप कहेंगे वही सत्य। आपके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं, आई एम कमिटेड टू यू। तो ये एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। काफी जानकारी उसके पीछे छिपी हुई है। समिधा लेकर आए हैं, मतलब अब संसार से ये क्या है,
उपरत है, विरक्त है, भोगों में अब रुचि नहीं है, तो जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसे ये सारे के सारे शिष्य हैं। चिन्ह है ये समिधा, जैसे राष्ट्रध्वज एक चिन्ह होता है। राष्ट्रध्वज झुक गया मतलब कुछ शोक की बात है, झंडा फहरा दिया, ऊंचा गया मतलब कुछ विजय की बात है, देश में कुछ अच्छी खबर आई है, हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ध्वज वैसे देखा जाए तो केवल कपड़ा है, लेकिन वो ध्वज चिन्ह है पूरे राष्ट्र का। जैसे कि मेडल होता है, मेडल, ओलंपिक में मेडल, स्वर्ण, गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, चिन्ह होता है। उससे मालूम पड़ता है ये खिलाड़ी ने विजय प्राप्त की। तो ये सब चिन्ह है। जैसे जनेऊ कोई धारण किए हुए हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि इसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, ये संध्या वंदन करता है, या हम अनुमान कर सकते करता होगा। अब सब लोग जनेऊ धारण करते तो है, लेकिन कितने लोग करते हैं मालूम नहीं, संध्या वंदन। लेकिन वो चिन्ह है कि अब ये गायत्री मंत्र का अधिकारी हो गया है और ये गायत्री मंत्र करता होगा, तो जनेऊ होती है। तो ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं। विप्रवेशधरी, हनुमान जी विप्र का वेश धारण करके आए, ब्राह्मण का वेश, तो धोती वगैरह पहनी होगी, तिलक वगैरह लगाया होगा, क्योंकि ब्राह्मण का भी क्या है, एक चिन्ह है। तो यहां पर ये समिधा जो हाथ में लेके आए हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि भाई अब हमको केवल और केवल ज्ञान चाहिए। तो समित पाणय भगवंतम पिप्पलादम उपसन्नाः, भगवंतम पिप्पलादम, देखो यहां नाम आ गया आचार्य का, पिप्पलाद ऋषि के पास ये पहुंचे हैं। और पिप्पलाद ऋषि को क्या मानते हैं, बोले तो भगवान है, भगवंतम। ईश्वर बुद्धि रखनी चाहिए गुरु में, गुरुषु ईश्वर भावना, ऐसा कहा। प्रहलाद जी अपने गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे, भागवत में आता है। अब जैसे हम श्लोक बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म, ये भावना हो तभी फिर ज्ञान ग्रहण करने में आसानी होती है। ईश्वर मानने से क्या होता है, उसके हमको दोष नहीं दिखते। मानव मानेंगे तो दोष ही दोष दिखेंगे। तो गुरु को क्या माने, भगवंतम, भगवंतम परमेष्टिनम उपसमेत्य उवाच, कैवल्य उपनिषद में आता है। ब्रह्मा जी के पास आश्वलायन ऋषि गए हैं और उन्होंने भी क्या संबोधन किया, भगवंतम। तो ऐसे ये पिप्पलाद ऋषि के पास ये 6 शिष्य गए हैं, इसको कहते हैं गुरुपसदन। देखो भाष्यकार ने संक्षेप भाष्य लिखा है, सुकेशाच नामत, देख लेते हैं भाष्य, दूसरी पंक्ति में है सुकेशाच नामत, नाम है सुकेशा। अब ये सुकेशा के ऊपर टिप्पणी दी हुई है सबसे नीचे, सुकेशाच इति सुकेशश्च इति वक्तव्ये दैर्घ्य छांदसम। बोले इनका नाम वैसे तो सुकेश है, लेकिन ये छांदस प्रयोग है, तो नाम हो जाता है सुकेशा। आर्ष प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, तो सुकेशा ये नाम है। ये भरद्वाज के पुत्र है, इसलिए भारद्वाज। ऐसे ही शैव्यश्च शिवे है अपत्यम, शिवी के पुत्र, अपत्य का मतलब पुत्र।
तो शिवी के अपत्य पुत्र होने से शैब्य, और सत्यकामो नामतः, नाम क्या है इनका? सत्यकाम, तो ये दूसरे हो गए। तीसरे सौर्यायणी, सौर्यायणी का अर्थ करते हैं सूर्यस्य अपत्यम सौर्य, सूर्य के पुत्र है सौर्य, और सौर्य के पुत्र है सौर्यायणी। तो सौर्य तस्य अपत्यम सौर्यायणी, छांदसः सौर्यायणी। यहां पर भी ये छांदस प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है। तो सौर्य ऐसा हो गया है, सौर्यायणी, सूर्यायणी नहीं हुआ, सौर्यायणी दीर्घ हो गया। जैसे सुकेश नहीं हुआ, सुकेशा हो गया। तो ये इसको कहते छांदस प्रयोग। तो सौर्यायणी, भाष्यकार देखो छोटी छोटी चीजें बताते हैं क्योंकि उनको सबका ज्ञान है। अच्छा, और गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्ग्य, गर्ग गोत्रोत्पन्न, तो सौर्यायणी गार्ग्य, 3 हो गए। चौथे कौसल्यश्च नामतः, इनका खुद का नाम क्या है? कौसल्य। अच्छा, और दूसरा नाम क्या है? आश्वलायन। तो बोले आश्वलायन नाम क्यों पड़ा? तो कहा अश्वलस्य अपत्यम आश्वलायन, इनके पिताजी का नाम अश्वलायन है, तो पुत्र का नाम हो गया आश्वलायन। ओ का क्या हो गया? दीर्घ आ। जब पुत्र होता है तो उसमें दीर्घ हो जाता है। जैसे कुरु का कौरव, हाँ, रघु, रघु के पुत्र राघव, दशरथ के दाशरथी। तो ऐसे ही यहां पर अश्वलायन के आश्वालय, आश्वलायन। फिर अगले जो है भार्गव, भार्गव वैदर्भी, तो भार्गव भृगु गोत्रोत अपत्यम उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, भृगु गोत्र अपत्यम भार्गव, बोले भृगु गोत्र में उत्पन्न होने से भार्गव, यहाँ अपत्यम लिखा हुआ है, उसका भी अर्थ वही है कि भृगु कुल के ही ये क्या है? मेंबर है, सदस्य है, तो भार्गव। और इनका स्थान क्या है? देश वैदर्भी, विदर्भे भवः, विदर्भ देश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम हुआ वैदर्भी। और सबसे आखिरी में कौन है? तो बोले कबंधी कात्यायन, तो कबंधी नामतः, नाम है उनका कबंधी। अच्छा, और दूसरा जो नाम है वो है कात्यायन। तो कात्यायन नाम कैसे पड़ा? तो यहां लिखते हैं कत्यस्य अपत्यम कात्यायन, बोले कत्य का अपत्य कात्यायन है। अब यह भाष्यकार थोड़ा सा इसको समझाते हैं। बोले यहां कात्यायन शब्द युव प्रत्यय लगा हुआ है, उससे बना है, और ये प्रत्यय तब लगता है जब उस व्यक्ति के प्रपितामह क्या हो? विद्यमान हो, परदादा। जब परदादा जीवित है तब ये नाम लगता है, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं विद्यमान प्रपितामहो यस्य सह युव प्रत्यय, जिसके प्रपितामह जीवित है उस समय ये युव प्रत्यय लगता है और उससे ये शब्द बनता है। तो कात्यायन शब्द में ये प्रत्यय लगा है, तो इससे ये निकलता है कि अर्थ निकलता है, अर्थ समझना चाहिए कि इनके कबंदी के परदादा जीवित है। मतलब ये कबंदी लगता है आयु में सबसे छोटे होंगे, क्योंकि परदादा उनके जीवित है, परदादा फिर दादा फिर पिता और फिर मतलब 3 पीढ़ियां अभी जीवित हैं। तो ये कबंदी है, तो आयु में छोटे होंगे। तो ऐसे ये 6 शिष्य, ये कैसे है अब उनका परिचय करते हैं। तेह एते ब्रह्म परा,
परा का अर्थ क्या होता है? परम मतलब होता है श्रेष्ठ। कहते हैं हम ना पराम शांतिम, सबसे ऊंचे दर्जे की शांति है। परम तत्व, परम ज्ञान, परम आश्रय। तो ब्रह्म पराह मतलब जिनकी ये समझ है कि ब्रह्म ही क्या है, श्रेष्ठ है, बाकी सब चीजें उससे छोटी है। अच्छा, ब्रह्म परा। अब यहां ब्रह्म का अर्थ भाष्यकार देखो कैसे करते हैं, सावधानी से पढ़िए। अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः, ये ब्रह्म परा शब्द की व्याख्या हो गई। जिन्होंने अपर ब्रह्म को ही क्या माना, पर माना, श्रेष्ठ माना। अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः। तो अपर ब्रह्म मतलब जैसे मैंने बताया, नाम रूप गुणधारी जो ब्रह्म है, जिसको हम लोग प्राय क्या रोज ही जिसको हम भगवान शब्द से बोलते हैं। जब आप कहते हैं भगवान, तो भगवान का अर्थ क्या होता है कि जो कृपा भी करता है, जो दंड भी देता है, जो अवतार लेता है, जो सृष्टि को बनाता है, जो सब कुछ जानता है, जिसकी शक्ति का कोई पारावार नहीं, अंत नहीं, है ना। तो ये होता है सोपाधिक ब्रह्म, हमारा परिचित भगवान। जब हम राम, कृष्ण, शिव, हनुमान जी, देवी, गणेश जी, इनमें क्या रखते हैं, भगवत बुद्धि, ये भगवान है। भगवान का मतलब क्या है, उनसे और कोई ऊंचा है नहीं। तो परत्वेन, अपरम ब्रह्म परत्वेन गताः। अच्छा, और केवल इतना ही नहीं कि भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, लिखते हैं तद अनुष्ठान निष्ठाश्च। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उनमें उनकी निष्ठा है, अविचल निष्ठा। निष्ठा शब्द का अर्थ ही होता है कि जहां पर कोई चंचलता नहीं है, स्थिरता है, निश्चयात्मिका बुद्धि बनी हुई है। तो कहते हैं ये इनके प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है। मतलब क्या है, आप जो कुछ भी कहें वो उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। आप उनकी निंदा कीजिए, दोष बताइए, लेकिन बोले हमने तो मान लिया इनको, बस जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरनऊ संबुनत रहो कुआरी। पार्वती जी के पास सप्त ऋषि आए और शिव जी के प्रति उनकी जो भक्ति है और जो निष्ठा है उसको हिलाने का प्रयत्न करते हैं। अरे बोले तुम ये शिव जी की को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, उनमें तो गुण ही गुण, क्या दोष ही दोष है, गुण है ही नहीं। स्मशान में रहते हैं, चिता भस्म लगाते हैं, केवल व्याघ्रांबर पहने हुए हैं और जटाधारी है। अब ऐसे व्यक्ति से क्या विवाह? आपको लगता है इससे आपका गृहस्थ आश्रम कुछ सुखद होगा? जो समाधि में बैठे रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति, ध्यान, परम विरक्त, तो ऐसी बड़ी चीजें वहां बताई सप्तऋषियों ने। तब पार्वती जी कहती है, बोले अब आप जो भी कहें, हमने तो उनका वर्ण कर लिया है। और वो कहती है कि मैं पर्वत की पुत्री हूं। हाँ, पर्वत कैसा होता है, अचल अडिग। पर्वत की पुत्री इसीलिए पार्वती कहते हैं उनको, हिमाचल की कन्या है। तो उनकी निष्ठा वहां बताने के लिए वास्तव में शिव जी ने सप्तऋषि को भेजा था, जरा देखो उनकी निष्ठा कैसी है।
समाज को मालूम पड़ जाए। ये जो परीक्षा ली जाती है ना, समाज को ज्ञान कराने के लिए ली जाती है। तो यहां पर भी ब्रह्मनिष्ठा, भगवान के प्रति वो समर्पित है, तो अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। केवल भगवान श्रेष्ठ है ऐसा मान के छोड़ नहीं देते हैं। हम लोग भी कहते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, न मंदिर में जाएंगे, न पूजा करेंगे, न कोई अनुष्ठान करेंगे। तो बोले फिर ऐसी भक्ति कोई प्रभावी नहीं होती। ये केवल जबानी जमा खर्च है कि भगवान अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, अरे उनको कौन जान सकता है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। बोलना अच्छा है, लेकिन उनके लिए कुछ करना भी तो चाहिए ना फिर। तो यहां पर ये 6 शिष्यों के बारे में बताया है कि ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठा, आस्तिक है, केवल आस्तिक नहीं भक्त है, प्रेम करते हैं परब्रह्म से, अपरब्रह्म से। अच्छा, लेकिन यहां पर तो शब्द तो आया है ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठा, आपने कैसे कर दिया अपरब्रह्म? देखो ये कोई प्रश्न कर सकता है। श्रुति ने तो नहीं कहा है ना अपरब्रह्म, केवल क्या लिखा है ब्रह्मपराः ब्रह्मनिष्ठा। तो आप क्यों कर रहे हैं अपरब्रह्म अर्थ? बोले ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला शब्द आप देखिए, परब्रह्म अन्वेषमाणः, परब्रह्म की खोज में वह लगे हुए हैं। इसका मतलब पहला जो ब्रह्म है उस शब्द का अर्थ होगा अपरब्रह्म। यदि ब्रह्मपरा या ब्रह्मनिष्ठा शब्द का अर्थ परब्रह्म ही ले लें तो फिर अन्वेषमाणा शब्द निरर्थक हो जाएगा। जो चीज पहले से ही प्राप्त है उसकी क्या खोज होगी? पहले से ही जिसमें कोई स्थिर है। अब कोई घर में ही बैठा है और वो दूसरे को मेरा घर कहाँ है बताओ बताओ, घर की खोज में वो लोगों से पूछ रहा है। अरे बाबा तुम पहले ही बैठे हुए हो। दिमाग में कुछ गड़बड़ चीज हो जाती है तब ऐसी बातें होती है। तो जो प्राप्त है इन लोगों को अपरब्रह्म, प्राप्ति करनी किसकी है? परब्रह्म की। इसलिए यहां भाष्यकार जब अर्थ करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो अपरब्रह्म परत्वेन गताः जो लिख दिया उन्होंने कि अपरब्रह्म को ही इन्होंने अभी पर माना हुआ है, मतलब उनमें उनकी श्रेष्ठ बुद्धि है। लेकिन अगला शब्द दिखाता है कि इनको अभी परब्रह्म को जानना है और उसी की खोज के लिए ये लोग पहुंचे हैं। परब्रह्मान्वेषमाणः किम तत्। अब ये परब्रह्म किसको कहते हैं? परब्रह्म की खोज में है तो परब्रह्म क्या है? किम तत्। तो लिखते हैं यन नित्यम विज्ञेयम इति। बस बोले जो नित्य है, 2 शब्द दिए हैं परब्रह्म के लिए, जो नित्य है और जो विज्ञेय है। विज्ञेय मतलब जानने योग्य है और जिसका कभी भी नाश नहीं होता, त्रिकाल में जिसका अस्तित्व बना रहता है। वो कुछ व्यक्त अव्यक्त हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जन्म मरण जिसका हो रहा है वो ऐसा नहीं है। अखंड एक रस जो बना हुआ है नित्यम, वो है परब्रह्म। तो ऐसे इस परब्रह्म की प्राप्ति के लिए तत्प्राप्त्यर्थम, हाँ उसकी प्राप्ति के लिए लोग पहुंचे हैं। और देखिए क्या सुंदर है, एक शब्द दिया है लेकिन चिंतन करने योग्य है। बोले ये लोग पहुंचे हैं, बड़ा इन्होंने विचार किया किसके पास जाए किसके पास जाए, पहुंचे हैं पिप्पलाद ऋषि के पास।
और यहां पे भाष्यकार लिखते हैं कि परब्रह्म की खोज के लिए, प्राप्ति के लिए यथा कामम यतिश्याम इति एवं, बोले इस प्राप्ति के लिए, परब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार है। जो भी आप बताएंगे वो करने के लिए हम तैयार है, प्रतिबद्ध है। यतिश्याम मतलब पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो पहुंचे हैं। जैसे आपने कठोपनिषद पढ़ा है, तो कठोपनिषद में नचिकेता का भाव बिल्कुल यही है। बोले आप जो कुछ भी कहें आप तो हमको वही दीजिए, भले ही कठिन हो। यमराज कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है, इसको छोड़ दो। नचिकेता कहते हैं हमको वही चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेंगे हम तैयार हैं। तो यथा कामम यतिश्याम इति एवं, इस प्रकार उनकी तीव्र, आप समझ लीजिए, जिज्ञासा है और तत्परता है, उसमें ढीलापन नहीं है। देखेंगे हो सके तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा ढुलमुल रवैया नहीं है। लेट मी ट्राई, लोग बोलते हैं, ऐसा ट्राई वाई क्या नहीं है, पक्का यहां पर है कि हम जो भी शर्तें हैं वो पूरी करेंगे। इति एवं तद अन्वेषणम कुर्वन्तः तद अधिगमाय, तो उस ब्रह्म की खोज के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, अधिगमन, हाँ, उसका पूरी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे हैं। और तो यहां तो बताया कि उनकी पूरी तैयारी है, आधे अधूरी तैयारी से नहीं गए, पूरी तैयारी से गए। और एक और क्या उनमें भाव है, श्रुति में क्या आया, हवई तत्सर्वम वक्षति, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं कि हवई तत्सर्वम वक्षति इति आचार्यम उपजग्मुः। भाष्य इसके ऊपर ज्यादा लिखा नहीं, वैसा के वैसा ही लिख दिया कि ये आचार्य सब कुछ बताएंगे, हमको निराश नहीं करेंगे। कल आपको बताया था ना, किसी शिष्य के मन में ये भाव आ सकता है कि इनको मालूम है कि नहीं। 1 वर्ष के बाद यदि ये कह दे कि हमको नहीं मालूम, तो ऐसा यहां भाव नहीं है। वक्षति मतलब काफी जानकारी इकट्ठी करके लोग आए हैं कि पिप्पलाद ऋषि इज द बेस्ट आचार्य। इसलिए वक्षति कहेंगे, आचार्यम उपजग्मु मतलब पास में गए। श्रुति में शब्द है उपसन्ना, भाष्यकार करते हैं उपजग्मु। अच्छा, कैसे गए हैं, कथम, अब ये है तरीका, गुरु के पास जाने का तरीका। कथम, तो श्रुति ने लिखा तेह समित पाणय, भाष्यकार लिखते हैं तेह समित पाणय समित भार गृहीता हस्ता, समिधा को हाथ में लेकर गए हैं। प्रतीक है, ये प्रतीक है, चिन्ह है, संकेतक है, संकेत करता है कि हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, आपके प्रति पूरा समर्पण हमारा होगा, आपकी सेवा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके पास में रहेंगे, जब आप हमको कॉल करेंगे तुरंत हम तैयार होंगे। ये नहीं अभी मैं आता हूं, अभी मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, ऐसा नहीं, दौड़कर हम पहुंचेंगे। तो समित भार गृहीत हस्ता, ऐसा देखो, अब ये प्राचीन काल में परंपरा रही है। वैसे भी कहा है रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए गुरु के पास, राजा के पास, तो ये रिक्त हस्त नहीं, यहां पे समिधा है, त्याग का प्रतीक।
और भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना। तो भगवंतम का अर्थ करते पूजावंतम। पूजावंतम मतलब ये पूजनीय है, ये आदरणीय है, सम्मान योग्य है। ऐसे पूजनीय हम बोलते हैं ना, परम पूज्य, ऐसा हम दो शब्द लगाते हैं। तो आदर भाव व्यक्त करने के लिए, अपनी विनम्रता व्यक्त करने के लिए कि आपके सामने हम कुछ नहीं है। पूजावंतम भगवंतम पिप्पलादम आचार्यम। तो देखो ये आचार्य है। आचार्य का अर्थ होता है आचिनोति, जो सारे शास्त्रों के अर्थ को जानता है, शास्त्रों के शब्दों के अर्थ। और केवल खुद जानता ही नहीं, स्थापयति, जो शिष्य के हृदय में वो अर्थ स्थापित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है उस पूरे ज्ञान को, वो है आचार्य। भगवत्पाद शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, ये आचार्य कोटि के संत हैं, जो केवल स्वयं ही सिद्ध है ऐसा नहीं, अपितु दूसरे को ज्ञान कराने में भी समर्थ है। तो आचार्य उपसन्ना उपजग्मुहु। अच्छा, तो इस तरह यहां पर पहला ये जो मंत्र है, इस पहले मंत्र में गुरु और शिष्य का मिलन बताया, तरीका क्या है ये बताया, सारे शिष्यों के नाम बताए, और सारे शिष्यों की मान्यता क्या है, विश्वास क्या है ये बताया है, और किस चीज की जिज्ञासा है, जिज्ञासा का विषय क्या है वो भी यहां बताया, पर ब्रह्म अन्वेषमाणा। अब ये 6 शिष्य एक साथ गए हैं कि क्रम से गए हैं ये कुछ नहीं यहां पे बताया, केवल गए हैं, पहुंचे हैं। आयु वगैरह भी नहीं बताई है, केवल गोत्र बता दिया, पिताजी का नाम बता दिया। तो आयु इत्यादि का ज्यादा वास्तव में ज्ञान से लेना देना है नहीं, जिज्ञासा का लेना देना है। तीव्र जिज्ञासा हो, तैयारी हो, बस। तो वो इन 6 में है। अब ऐसे ये शिष्य पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचे हैं। तो देखिए ये मंत्र हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ कल देखेंगे। तान्हस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। तान्हस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति। यहां पर कल देखेंगे पिप्पलाद ऋषि के पास गए हैं, प्रणाम किया होगा सारे शिष्यों ने। पिप्पलाद ऋषि ने पूछा क्या आप लोगों के प्रश्न है। तो प्रश्न बताने के पहले आचार्य उनको कहते हैं, कल देखेंगे, बोले ऐसा है आप 1 वर्ष तक रहो पहले, संवत्सरम संवत्सथ, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। अभी 1 साल तक यही रहो, ऐसा कहते हैं। बड़ा सुंदर उसका भाव है, कल देखेंगे। वो